नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सोच बाई सौरभ में। इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या आने वाले समय में रिजर्वेशन सिविल वार करवा सकता है इंडिया में। मैं बस एनालिसिस करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं कि रिजर्वेशन के चलते इंडिया में सिविल वार हो। लेकिन जो आजकल थोड़ा थोड़ा इसके चलते जगह जगह दंगे होते हैं, एक दिन ये बड़ा न बन जाए। तो चलिए इसी पे डिटेल से बात करते हैं। तो रिजर्वेशन कैसे लोगों में डिवीजन पैदा कर रहा है, ये समझने से पहले समझते हैं कि जब रिजर्वेशन नहीं था या था भी तो लोगों को पता नहीं था, तब लोग कैसे रहा करते थे। जब इंडिया आजाद हुआ तब संविधान में पिछड़े जातियों के लिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन रखा गया था, ताकि जो पिछड़े लोग हैं उनको 10 साल में सेम सम्मान मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पिछड़े जाति के लोगों को अपर जाति वाले डिस्क्रिमिनेशन करते ही रहे, और इसके चलते नीचे जाति वाले लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए सहारा लिए माओवादी का, जो बंदूक के दम पर बहला फुसलाकर बराबरी दिलाने की बात करते थे। लेकिन इन माओवादी का मकसद कुछ और होता था। इन लोगों को सरकार से लड़ाई लड़नी थी बंदूक से, इसलिए उन्हें नीचता दिखाने वाली बात करके अपने साथ रिक्रूट कर लेते थे और पुलिस या नेता को मारते थे। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, अब उन लोग अपर कास्ट के लोगों को भी मारने लगे, जो कभी न कभी इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किए थे। तो ये देखकर बड़े कास्ट वाले लोग भी अपनी पार्टी फॉर्म की और उन लोगों ने भी बंदूक से लड़ाई लड़ने लगे। और देखते ही देखते 80-90 के दशक में आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि आज यहाँ इतने जाति के लोग मारे गए। ये आम बात हो चुकी थी उस टाइम में। और ये शुरू कैसे हुआ था? डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसमें रिजर्वेशन का तो कोई तुक ही नहीं है, तो रुको जरा, सब समझ आएगा रिजर्वेशन का खेल। तो उस समय ये लड़ाई पूरे भारत में तो नहीं, बल्कि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बड़े पैमाने पर लोग हथियार से लड़ाई लड़ना शुरू कर चुके थे। हालांकि उस टाइम उतनी मीडिया या टीवी इंटरनेट नहीं थी कि लोगों को सारी बातें पता चलती, पर ये रियलिटी था। ये लड़ाई करीब करीब आधे भारत को अपनी चपेट में ले चुकी थी। और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, लोग शिक्षित होने लगे और सरकार ने भी इन लोगों के प्रति कड़ा एक्शन लेना शुरू किया। तब ये सब थोड़ा कम हुआ, फिर धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन भी कम होने लगी। लेकिन जब नीचे जाति वाले लोगों को पता चला पढ़ाई करने के बाद कि हमें तो इतना सारा रिजर्वेशन मिला हुआ है और इसका ये फायदा होता है, तब से लोग अच्छे खासे नौकरी में जाने लगे। बड़े पैमाने लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में दाखिला होने लगे। सरकार ने भी और इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पैसा के साथ साथ और इनके लिए कड़ा कानून ला दिए, जिसे अपर कास्ट के लोग इन लोगों को ज्यादा खराब शब्द बोल ना सके। जो पहले इनके जाति से बुलाते थे वो बुला भी नहीं सकते थे। तो इस वजह से उन लोगों में काफी कॉन्फिडेंस आया कि अब तो हमसे ऊपर जाति के लोग हमारे साथ कुछ कर ही नहीं सकते। और हाँ, इन लोगों के लिए एक और गजब का कानून लाया सरकार ने, उसका नाम है हरिजन एक्ट। इसमें होता यह है कि अगर आप इनके जाति से ऊपर हैं, तो अगर आपने इन्हें मारा या इनके जाति के खिलाफ भी कुछ बोला या डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश की, तो एक केस कर सकते हैं और आपको सीधा जेल होगी, वो भी नॉन बेलेबल केस। इसमें आप बाहर से बेल नहीं करवा सकते और सरकार ऊपर से इन्हें पैसा भी देती है केस लड़ने के लिए। तो जब से इस एक्ट के बारे में लोग जानने लगे हैं, इसका मिसयूज बड़े पैमाने पर लोग करने लगे हैं। अगर आप लोग शहर में रहते हैं तो इस कानून के बारे में आप लोग को ज्यादा पता नहीं हुआ, लेकिन जो गांव में रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे इस एक्ट के बारे में। मैं कुछ उदाहरण देता हूं इस एक्ट के बारे में, फिर आपको पता चलेगा कि ये एक्ट कितना डिस्क्रिमिनेशन करता है। ये कहानी मेरे गांव की ही है। एक ड्राइवर था जो एससी कास्ट से बिलोंग करता था और एक उसका दोस्त था जो ओबीसी कास्ट से बिलोंग करता था। तो दोनों गाड़ी से जा रहे थे। गाड़ी ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों के साइकिल से टकरा गई और वो साइकिल थोड़ा डैमेज हो गया। अब जो लड़का था जिसका साइकिल डैमेज हुआ था, उसका बड़ा भाई आया और ये दोनों को मारपीट करने लगा। इसमें ज्यादा चोट ओबीसी लड़का को आया। जो एससी था, ड्राइविंग कर रहा था, उसको बहुत कम आया, ना के बराबर। अब ओबीसी वाले लड़के ने ये किया कि एससी वाले दोस्त को बोला कि तुम केस करो इन लोगों पर, मैं करूंगा तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ओबीसी में आता हूँ, तुम करोगे तो हरिजन एक्ट लगेगा। तो उस लड़का ने केस कर दिया। पुलिस अब उन लोगों को डेली ढूंढता, उसे भी पता चला कि मेरे ऊपर हरिजन एक्ट लग चुका है। तो अब वो डेली इन लोगों के पास आता, हाथ पैर जोड़ता, पर इन लोग नहीं माना। एक दिन गांव के मुखिया और बड़े लोग मिलकर आपस में बैठे, एससी वाले लड़के को बुलाया और बोला कि केस वापस ले लो, इतने पैसे तुम्हें दिला देंगे। उसे अच्छे खासे पैसे मिले और सरकार ने भी पैसा दिया इस केस के लिए, वो अलग। मतलब सोचो, एक थोड़ी सी मारपीट के लिए कितना कुछ करना पड़ा। ये तो थी एक केस की बात। एक और ऐसा ही केस हुआ जब अपर जाति के एक लोग अपने बगीचे में फल लगाए हुए थे,
तब नीचे जाति के बच्चे आए और फल तोड़ने लगे। बगीचे का मालिक दूर से ही चिल्लाते हुए आ रहा था। तब बच्चे डर के मारे जल्दी पेड़ से उतरने के चक्कर में वो गिर पड़े और थोड़ी बहुत चोट लग गई। अब उन लड़के के गार्जियन ने बगीचे के मालिक को ये धमकी देने लगा कि इतने पैसे दो वरना हर्जन एक्ट कर देंगे। अब बेचारा था तो वो ऊपर जाति का, पर उसके पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे। फिर भी हर्जन एक्ट के चलते कैसे भी करके उसे पैसे देने ही पड़े। तो ये है रिजर्वेशन का दुरुपयोग। एक और व्याख्या सुनाता हूँ ताकि धीरे धीरे आप लोग को सारा माजरा समझ आ जाए, और फिर बड़ा उदाहरण दूंगा तब गहराई से समझ आएगी। ये एक किस्सा है छोटे सर का। वो दोनों बताया था, वो गांव का किस्सा था। तो हुआ यूं कि एक अपर जाति के टीचर थे जो रिटायर होकर घर पे बच्चों को पढ़ाया करते थे, और उनके पास नीचे जाति के लोग भी रहते थे, लेकिन वो लोग पढ़ते नहीं थे। तो बरसात का मौसम आया और उनके घर के आसपास पानी जमा हो गई, जिससे बच्चों को ट्यूशन आने में दिक्कत होने लगी। तो उस टीचर ने मिट्टी वाले रोड बनवा दिया ताकि बच्चे पढ़ने आया करे। लेकिन वो शिक्षक सोचे कुछ और थे और हुआ कुछ और। जो आसपास नीचे जाति के बच्चे रह रहे थे अब उसी मिट्टी वाले रोड पर दिन भर खेलते रहते और घर के आसपास दिन भर हल्ला करते। जो ट्यूशन आते बच्चे उनके साइकिल से हवा निकाल देते। घर के बाहर जो चप्पल रहते बच्चों का वो भी लेकर भाग जाते। और तो और रात में जब सो जाते तो घर के आसपास शौच कर देते। फिर ऐसे ही एक दिन शिक्षक ने समझा, 2 दिन समझा, पर वो लोग कहाँ मानने वाले थे। लड़ाई हुई, पुलिस आया, लेकिन पुलिस वाले भी टीचर की बात नहीं सुनी। और तो और पुलिस वाले लोग ने उल्टा ही इल्जाम लगाया कि तुम छोटे जाति पर अत्याचार करते हो। वो टीचर इतना तंग आ गया था कि वो अपना घर का दरवाजा हमेशा बंद रखने लगा, और उनके पास जो बच्चे आते थे वो भी अब बच्चे इनके पास ट्यूशन पढ़ने नहीं आने लगे। एक दिन ये सब बातें उनके बेटे को पता चली, वो बाहर रहा करते थे। वो ये सब देखकर थोड़ा बहुत डांटा और थोड़ी बहुत मारपीट की उन बच्चों से, लेकिन हुआ अंततः यही कि उन लोगों ने धमकी देना शुरू कर दी कि अगर अब से हमारे बच्चों के यहाँ कुछ भी हम करें और अगर तुमने कुछ किया तो हम हर्जन एक्ट केस कर देंगे। अब इस डर से बेचारा टीचर ने बिल्कुल ही पढ़ाना लिखाना छोड़ दिया। तो ये तीनों केस जो मैंने बताया ये तीनों मेरे सामने हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं कोई स्टोरी बनाकर सुना रहा हूँ। अब आते हैं बड़े घटने पर। आप लोगों को मणिपुर का हिंसा याद होगी। वो क्यों हुई थी? किसी एक पक्ष को रिजर्वेशन था जिसके चलते दूसरे पक्ष के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, और इसी के लेकर जब बिल की बात आई तो लोगों ने दंगे कर दिए। तो जो डिस्क्रिमिनेशन पहले ऊंची जाति वाले या धनी लोग नीचे जाति वाले या गरीब लोग के साथ कर रहे थे, वो अब नीचे जाति या छोटे लोग रिजर्वेशन के आड़ में बड़े लोग या धनी लोग के साथ कर रहे हैं। और अभी तो और रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं नेता। आपने हाल ही में सुना हो कि बिहार गवर्नमेंट 75% आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहा था। तो जब एक कम्युनिटी को सब कुछ दे दोगे तो और लोग क्या करेंगे? उन लोगों के पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? जिस तरह पहले बड़े लोग छोटे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे और इसको हटाने के चक्कर में लोग हथियार उठा लिए थे, तो आने वाले समय में ये लोग के पास जब कुछ और बचेगा नहीं तो ये लोग भी अपनी मांग मनवाने के लिए हथियार उठा सकते हैं, और फिर ये अपर लोग और नीचे लोग में लड़ाई हो सकती है। आपने जितने भी कंट्री में सिविल वार के बारे में सुना होगा, सब में सरकार की सह में होते हुए देखा होगा। अब फ्रांस सिविल वार की ही बात करें तो क्या हुआ था? वहां एक पक्ष वाले को ज्यादा प्रिविलेज दिया हुआ था, जिसके चलते दूसरे पक्ष वाले अपनी मांग के लिए सिविल वार किए। ठीक उसी तरह इंडिया में भी हो रहा कि रिजर्वेशन दे देकर एक पक्ष को मजबूत किया जा रहा और एक पक्ष को कमजोर। तो आने वाले समय में क्या होगा? एक न एक दिन लोग इसके खिलाफ तो होंगे ही। सरकार वही कर रही जो अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल। यहाँ भी अब समाज में डिवीजन साफ दिखने लगा है। हमारी संविधान बोलती है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। अगर 2 लड़का है और एक उच्च जाति का और एक नीच जाति का, तो दोनों के राइट्स अलग अलग हैं। फिर कैसे इक्वल हुए? सेम वैसा ही रिलीजन में है, अलग रिलीजन के अलग अलग राइट। मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो रिजर्वेशन वाले ही देख रहा था। वीडियो के कमेंट में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, अपर कास्ट के लोग, कि हमारा राइट छीना जा रहा है, इसलिए हमें अलग देश की मांग करना चाहिए। तो ऐसी सोच लोगों में डेवलप क्यों हो रही है और इसका कारण क्या है? तो आप आंसर ढूंढोगे तो एक ही आंसर मिलेगा, वो है रिजर्वेशन। नेता लोगों को तो अपनी कुर्सी की पड़ी है। जब भी इलेक्शन होता है इतने % आरक्षण बढ़ाने की बात कर देते हैं, लेकिन इसका हमारे देश के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? इसे उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को अपनी सत्ता बचाने से मतलब है। तो अब आप लोग बताओ कि क्या रिजर्वेशन आने वाले समय में एक बड़ा कारण बन सकता है एक दूसरे में डिवीजन पैदा करने में, और एक क्या बड़ा रूप लेकर एक हमारे देश के सामने नया चैलेंज पैदा कर सकता है? या आप मानते
मानते हैं कि नहीं, रिजर्वेशन बहुत जरूरी है नीचे जाति या गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए, और इसे और ज्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि वो जल्दी से ग्रो हो सके। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।